इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा, तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार। शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव तत्व कर, शंकर भगवान की कथा करे। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। किसी को लगे हम भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया, तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने लगे, फिर निवेदन करेंगे। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है, आप शंकर जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर
निवेदन है। अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो तो समझ लेना कि तुमने शाहदा की कथा दिल से सुनी, तुमने शाहदा की कथा को अपने हृदय से श्रवण किया, दिल से सुना, मन से सुना। इस कथा को आपने दिल से सुना, दिल से श्रवण किया है, अपने हृदय में उतारा, इस कथा को आपने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया और संशय कौन सा था कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला हूं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला, अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता, ये होता ही नहीं। वो तो मामा जी थे तो छोरी का रिश्ता हो गया, मामा जी नहीं होते तो रिश्ता भी नहीं होता। वो तो हमारे दूर के फूफा जी थे तो उन्होंने ये काम करा दिया, नहीं तो वो दूर के फूफा जी नहीं होते तो ये काम ही नहीं होता। वो तो काकी जी आप थी तो ये काम हो गया, काकी जी नहीं होती तो कौन करता, कौन करता। अब ईमानदारी से बोलो काकी जी निपट जाएगी तब भी तो काम होगा। कौन करता? फिर वही वाली बात आ गई, भोले आपकी कृपा से सब कल हम जब यहाँ से कथा कर गए और कथा करने के बाद यहाँ से गए तो हम जहाँ रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ, तो उनके पिताजी कह रहे थे अग्रवाल जी, कहे गुरु जी हम सेंधवा में थे, शिव जी के मंदिर में रोज जाते थे, जब तक शंकर भगवान को हम जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक हम कुछ खाते नहीं। हम जहाँ रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ तो उनके पिताजी बता रहे थे जब तक शिव जी को जल ना चढ़ जाए, भले एक दिन देरी हो गई, 2 दिन देरी हो गई तो 2 दिन तक अन्न नहीं खाते नहीं। तो हमने भी अग्रवाल जी से कहा, अग्रवाल जी आपने शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम पुराने समय से बनाया तो आज शंकर जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको भी यहाँ तक पहुँचाया और इतनी ऊंचाइयों तक। अभी आज गाड़ी चलाकर हमारी श्री विधायक जी श्री राजे दादा पांडवी जी आज सारथी बनकर वो आए थे। तो जब वो गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि विधायक जी कोई तुम्हारे पूर्व समय के कोई पुण्य होंगे, कोई पुराने समय के पुण्य होंगे, ये कथा होने वाली थी कहीं कैंसिल हुई, कैंसिल होने के बाद आपका नंबर लिखा हुआ था, उस पर संपर्क किया, संपर्क होते से ही आप तुरंत सीहोर आ गए और 20 दिन के अंदर ये कथा का आयोजन सफल हो गया और इतना आनंद से आपने व्यवस्था।
कई लोग आते हैं हमारे पास में सीहोर में आकर कहते हैं देखो कथा हमको 1 साल पहले लेंगे तब तो हम व्यवस्था कर पाएंगे। कोई कहता है हमें 6 महीने चाहिए तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, कोई कहे हमको 8 महीने चाहिए तो व्यवस्था कर पाएंगे। हम निवेदन करना चाहेंगे, कथा करवाने वाले आप नहीं हो, कथा करने वाला सीहोर वाला महाराज नहीं है और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। कथा लेते आप हो पर पूरी तो देवाधिदेव महादेव को करना पड़ती है। व्यवस्था करने वाला 1 बजा ले या 1 बजा ले, 2 में से 1 दिन चल। कथा करने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है। इसकी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा। ये 20 दिन का आयोजन है, 20 दिन की व्यवस्था है। अब ईमानदारी से बोलो 20 दिन में तो तुम अपने छोरा छोरी की शादी की तारीख आ जाए ना तो ओ बाप अभी इतना सारा बाराती लोग आएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको बुलाना खिलाना पिलाना कैसे व्यवस्था होगी। इतनी गर्मी में पानी तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, कैसे पिलाएंगे, कैसे होगी, कैसे होगी। 50 मेहमान घर में आना है, होटल की बुकिंग, गार्डन की बुकिंग, इसकी बुकिंग, उसकी बुकिंग, और टेंशन में डिप्रेशन में रात भर नींद उड़ गई। लड़की की शादी करना, लड़के का ब्याह नजदीक में आ गई, 18 तारीख 15 तारीख नजदीक में आ गई, नींद उड़ जाए। अब यहाँ तो 20 दिन में तैयारी करना और ये सारी व्यवस्थाएं करना, जरा विचार करो, ये किसी के बस का नहीं, स्वयं शिव के बस का। स्वयं हम